नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक एफएमसीजी सेक्टर के बारे में। तो एफएमसीजी सेक्टर से जो कंपनी के बारे में बात करूँगा, वो मार्केट लीडर है। मार्केट में इसका पोजीशन थर्ड नंबर पोजीशन में आते हैं। तो जितने सारे एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करते हैं कंपनी, तो इसका नंबर जो है वो थर्ड पोजीशन में आते हैं। और कंपनी का जो परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, तो आपको इस कंपनी में हमेशा पॉजिटिव ही रिजल्ट देखने को मिलेगा हमेशा। कोई भी सिचुएशन खराब हो, कोई भी कुछ भी हो, आप क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस देख लीजिएगा, आपको हमेशा पॉजिटिव में ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आपको देखिए, आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना ही है। आपको रिस्क सबसे कम देने वाला स्टॉक में निवेश करना ही है। तो आप एफएमसीजी के कुछ कंपनीज के ऊपर हम निवेश करने के लिए सोच सकते हैं। जो है उसके एक नंबर है मारिको। मारिको भी एक अच्छा खासा कंपनी है। और इस कंपनी में आपको फ़ायदा क्या होगा, वो एक बार बात आपको समझा दूँ। इस कंपनी में बहुत बार बोनस देते हैं, बहुत बार डिविडेंड देते हैं, कंपनी स्प्लिट भी करते हैं। तो इसको फ़ायदा ही आपको एक पॉज़िटिव एक पोर्टफ़ोलियो बनाएगा और अच्छा खासा एक रिटर्न भी आपको देगा। तो कंपनी के परफॉर्मेंस में आपको दिखाऊँगा, बहुत शानदार परफॉर्मेंस है। मैं इस कंपनी में अच्छा खासा एक पोर्टफोलियो बना के रखा हूँ, क्योंकि इस कंपनी के बारे में मैं हमेशा एक डेटा आपको दिखाता रहता हूँ कि कंपनी का परफॉर्मेंस ईयर ऑफ ईयर बेसिस और मंथली क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस किस तरीके से हो रहा है, उसके ऊपर आपको ज़रूर नज़र रखना चाहिए। तो उसी के बारे में आज बात करने वाला हूँ। पिछले दिनों में इस क्वार्टर 2 का रिज़ल्ट पब्लिश किया है कंपनी ने। तो कंपनी ने अच्छा खासा एक रिजल्ट किया है, हमेशा अच्छा खासा ही रिजल्ट करते हैं। तो उसी तरीके से इस क्वार्टर में भी एक पॉजिटिव रिजल्ट आया है। उसी के बारे में पहले आपको दिखा देता हूँ, बाद में आपको सारे जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो देखते हैं आज के रिजल्ट के बारे में। तो रिजल्ट दिखाने से पहले मैं एक चीज़ आपको दिखा दूँ, बहुत सारे नया इन्वेस्टर जुड़ चुके हैं मेरे इस चैनल में। तो उसको नहीं पता कि मारिको कंपनी जो है, मारिको का जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट क्या है। आप घर में पैराशूट का ऑयल यूज़ करते हैं, नहीं भी यूज़ करते, आप नाम तो सुने होंगे। तो पैराशूट है, कोकोनट है, और यहाँ पे देखिए जितने सारे सफोला है, और भी देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट है। इसका इसका जो बिजनेस है, वो बहुत सारे बिजनेस के ऊपर यहाँ पे बिलोंग। अब देखिए इतने सारे प्रोडक्ट है, तो टोटली एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। और एफएमसीजी के जितने सारे आप ऑयल यूज़ करते हैं, जितने सारे यहाँ पे देखिए कोकोनट के जितने सारे ऑयल यूज़ करते हैं, डाबर आंवला भी यूज़ करते हैं। और डाबर नहीं, यहाँ पे डाबर आंवला तो डाबर कंपनी का हो गया। यहाँ पे निहार ऑयल जो यूज़ करते हैं, वो भी इस मारिको कंपनी का है। तो जितने सारे एफएमसीजी का सेक्टर है, उसमें देखा जाए इस कंपनी एक ज़बरदस्त कंपनी भी है। तो इसका खाने-पीने का भी कुछ कंपनी से यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टावर के जो डेटा दिया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ बहुत सारे दिग्गज कंपनी के साथ, इस कंपनी के साथ आपको हमेशा बने रहना चाहिए, क्योंकि कंपनी का बिजनेस हमेशा ग्रोथ होने वाला है। क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर जो मार्केट लीडर भी है और मार्केट में अच्छा खासा पोजीशन भी है, तो कभी भी इस कंपनी मतलब बंद नहीं होगा, धीरे-धीरे इसका मतलब ज़्यादातर ग्रोथ भी होगा। उसी ग्रोथ के बारे में यहाँ पे आपको दिखाऊँगा। तो पहले मैं क्वार्टर 2 का रिजल्ट आपको दिखा दूँ, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कंपनी धीरे-धीरे ही यहाँ पे कंपनी ग्रोथ कर रहा है। यहाँ पे देखिए टोटल इनकम नहीं, टोटल जो कंपनी ने एक इनकम किया, उसके बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो 2444 करोड़ का टोटल इनकम किया। जो पिछले क्वार्टर में 2500 था, पिछले सालों में 2016 था। तो ओवरऑल बात करूँ, पिछले सालों से कंपैरिजन करूँ, तो यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिला। मगर पिछले क्वार्टर से कंपैरिजन करूँ, तो थोड़ा-सा यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिला। नेगेटिव मतलब प्रॉफिट इनकम कम हुआ यहाँ पे। तो उसके बाद जो एक्सपेंस के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का देखिए एक्सपेंस 2039 करोड़ हो गया। पिछले क्वार्टर में 2085 करोड़ हुआ था। पिछले सालों में 1064 करोड़ का क्वार्टर बेसिस यहाँ पे एक्सपेंस किया था। तो उसके बाद बारी आते हैं टैक्सेस की। कंपनी जिस तरीके से टैक्स पे करते हैं, सारे टैक्स पे करने के बाद टोटल जो कंपनी के हाथ में जो इनकम आते हैं, वो है टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो यहाँ पे आदास इनकम को जोड़ के टोटल जो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आते हैं, उसके बारे में देख लीजिए। 319 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 379 करोड़, पिछले सालों में था 278 करोड़। तो यहाँ पे तो जरूर आपको अच्छा खासा जाम देखने को मिलेगा, मगर यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट कम देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए आज के दिन मार्केट जब ओपन हुआ, तब थोड़ा सा डाउन टेन में ओपन हुआ। फिर भी और एक बात भी है, निफ्टी भी आज गिरावट हुआ था पहले मार्केट ओपन होने के बाद। तो इसके लिए भी एक गिरावट दिखा है इस कंपनी ने। और उसके बाद
इस कंपनी ने जिस तरीके से अच्छे से रैली दिखाया वो भी आपको देखने को लायक लगेगा। तो कंपनी का एक बार डेटा आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए मैरी को मैं थोड़ा-सा आपको ज़ूम कर देता हूँ तब भी आपको ठीक-ठाक देखने को लगेगा। अब ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैरिको जो है वो मैरिको क्वार्टर टू का रिजल्ट पब्लिश किया है। यहाँ पे शानदार कंपनी ने रिजल्ट किया है, मगर यहाँ पे देखिए रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है 22% और प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है 2419 करोड़ का। तो यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ जरूर हुआ है और कंपनी एक बात में पीछे हो गया। यहाँ पे देखिए पिट अप 8%, मतलब 309 करोड़ का टोटल प्रॉफिट हुआ। मगर जो पिछले क्वार्टर था उससे देखा जाए, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले जो क्वार्टर था उससे देखा जाए तो यहाँ पे प्रॉफिट कम हुआ। तो इसीलिए यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि कंपनी 309 करोड़ का टोटल प्रॉफिट किया। तो एक्चुअली जो फिगर आता है एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट होने के बाद ही यहाँ पे फिगर आपको दिखा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 309 करोड़ का टोटल प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखिए जो नेट प्रॉफिट के बारे में यहाँ पे दिखाते रहे थे, तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट दिखा रहा है 390, सॉरी 309। तो पिछले क्वार्टर में 356 था और पिछले साल में 264 था। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट कम हुआ, तो इसलिए इसके कोई घबराने की बात नहीं। तो इस तरीके से प्रॉफिट अप्स एंड डाउन तो चलते रहेंगे क्योंकि कंपनी है ही ऐसा। तो इस तरीके से अप्स एंड डाउन आपको हमेशा देखने को मिलता रहेंगे। तो कंपनी के ईपीएस के बारे में बात करूँ तो ईपीएस मुझे 2.39 इस क्वार्टर में देखने को मिला। पिछले क्वार्टर में 2.76 रुपीज़ का ईपीएस देखने को मिला। पिछले सालों में तो 2.05 था। तो यहाँ पे ईपीएस मुझे बहुत कम देखने को मिला। तो कंपनी ने एक गुड न्यूज़ भी दिया है, साथ ही साथ कंपनी का रिजल्ट अच्छा हुआ, साथ ही साथ एक गुड न्यूज़ भी है। वो है कंपनी ऑब्वियसली एक इंटरिम डिविडेंड देने वाला है। कंपनी ऑब्वियसली खुद एक डिविडेंड देने वाला है। आप इस कंपनी में शेयर खरीद के रखे हैं तो आपको डिविडेंड मिलेगा पर शेयर में 3 रुपये आपको मिलेगा। पर शेयर में 3 रुपये इज फॉर ईच इक्विटी शेयर। तो एक शेयर के बदले आपको 3 रुपीज़ मिलेगा, मतलब आपके पास 100 शेयर है, मतलब आपको 300 रुपया मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करीबन आपको अक्टूबर 13 इस डेट में आपको मिलेगा और आपको इस कंपनी का शेयर खरीदने का लास्ट डेट रहेगा मतलब 11 अक्टूबर। मार्केट ऑब्वियसली ओपन रहेगा तो जरूर इस डेट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो 11 अक्टूबर से पहले आप शेयर खरीदारी कर लेते तो आपको भी डिविडेंड मिल जाएगा। तो आप डिविडेंड के चक्कर में कोई भी स्टॉक में मत निवेश करिए, उसको पैरामीटर देखिए, उसका फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कितना है वो देख लीजिए। उसके बाद आपको लगे हाँ कंपनी में अच्छा खासा पोटेंशियल फ्यूचर में है, तो आप जरूर वहाँ पे निवेश कर सकते हैं। तो कंपनी के बारे में बात करूँ, कंपनी यहाँ पे मुझे जबरदस्त लगती है क्योंकि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 72,900 करोड़ है। इसका पी रेशियो थोड़ा सा हाई मुझे लग रहा है क्योंकि कंपनी का देखिए प्राइस रेंज अभी भी 564। इतना अच्छा खासा कंपनी अभी भी आपको 500 करीबन 600 के नीचे मिल रहा है। तो इसके एक ही रीजन है, वो कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपया। कंपनी बहुत बार बोनस दे चुके हैं, कंपनी बहुत बार स्प्लिट कर चुके हैं, तो इसी के लिए इसका प्राइस रेंज अभी भी जब से कंपनी स्टार्ट हुआ था तब से देखा जाए 500 600 करीबन इसका हाई देखिए 600। एक कंपनी का 52 का हाई भी है। तो इस रेंज में आपको मिल रहा है, नहीं तो इस कंपनी का प्राइस रेंज आपको जब से लिस्टिंग हुआ कंपनी करीबन 40,000 के ऊपर इसका प्राइस रेंज आपको देखने को मिल सकता था। तो इतने सस्ते में मिलने का एक ही कारण है, वो है इसका कंपनी का परफॉर्मेंस। और कंपनी अच्छा खासा स्प्लिट किया और बोनस भी दिया। तो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड जो है मतलब रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 44% का और रिटर्न ऑफ इक्विटी देखिए 36.7% का। तो ओवरऑल बात करूँ दोनों में यहाँ पे मुझे जबरदस्त एक तगड़ा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ कंपनी जिस तरीके से बिलोंग करते हैं, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, तो हमेशा आपको डेट फ्री वाला कंपनी में निवेश करना चाहिए। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, डेट फ्री भी है, तो इसके ऊपर आपको जरूर सोचना चाहिए। और साथ ही साथ कंपनी का जो गुड रिटर्न ऑफ इक्विटी भी अच्छा खासा है और साथ ही साथ कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी पे आउट देते हैं। 74% का डिविडेंड कंपनी पे आउट कर चुके हैं जब से कंपनी स्टार्ट हुआ है। तो कंपनी बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये तो नेगेटिव न्यूज़ हर कोई स्टॉक में आपको देखने को मिलेगा। सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा 5 सालों में कम देखने को मिला। तो कंपनी का कॉम्पिटिटर के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी थर्ड नंबर पोजीशन में आते हैं। जितने सारे पर्सनल केयर है उसके हिसाब से देखिए एफएमसीजी का बहुत सारे अलग अलग सेक्टर है। एफएमसीजी का बहुत सारे सेक्टर है, तो उस सेक्टर से पर्सनल केयर में डाबर है, गोदरेज कंज्यूमर है, इमामी है और बहुत सारे यहाँ पे बजाज कंज्यूमर है। तो यहाँ पे जितने सारे कंपनीज है उसके हिसाब से कंपनी थर्ड नंबर पोजीशन में आते हैं। तो
कंपनी का आपको क्वार्टर बेसिस रिजल्ट देखेंगे तो आपको हमेशा पॉजिटिव में देखने को मिलेगा। हाँ, बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आपको देखने को नहीं मिलेगा, मगर धीरे-धीरे ग्रोथ आपको इस कंपनी में ज़रूर देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ प्रॉफ़िट के बारे में बात करूँ, नेट प्रॉफ़िट साल भर की, यहाँ पे भी आपको एक अपटेन वाला रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो को पॉज़ करके इस फिगर को आप देखेंगे तो आपको ज़रूर पता चलेगा कंपनी किस तरीके से परफ़ॉर्मेंस कर रहा है। तो कंपनी का जो रिटर्न देख लीजिए, आपको अच्छा खासा रिटर्न मिला। 10 साल में 22%, 5 साल में 15%, 3 साल में 22% और 1 साल में 56%। तो यहाँ पे ओवरऑल बात करूँ, कंपनी 20% से ज़्यादा आपको रिटर्न हर साल में आपको दे रहा है। तो आपको हमेशा कहता हूँ कि 20% से ज़्यादा कोई भी कंपनी रिटर्न दे रहा है और कंपनी का फंडामेंटली ग्रोथ अच्छा खासा है, तो उस कंपनी में आप आँख बंद करके निवेश कर सकते हैं। तो देखिए, निवेश करने से पहले आपको हमेशा मैं कहूँगा सारे डेटा चेक करिए, उसके बाद निवेश करिए। मैं आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कल जाके आप खरीदारी कर लेंगे। ज़रूर करेंगे, मगर सारे डेटा चेक करिए उसके बाद। क्योंकि मैं कोई स्टॉक के रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ आपको सारे जानकारी एजुकेशन पर्पस में देते हूँ। तो एजुकेशन पर्पस में आप एक बार स्टडी करिए, तब आपको खुद पता चल जाएगा कंपनी में आपको फ्यूचर में कितने अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिलने वाला है। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ थोड़ा-सा 5 साल और 3 साल में कम लगा, प्रॉफिट ग्रोथ ठीक-ठाक है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी यहाँ पे ठीक-ठाक देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जितने सारे शेयर होल्डर है, उसमें देखा जाए, प्रोमोटर के पास करीबन यहाँ पे देखिए 59.52% प्रोमोटर के पास है। देखिए, एफआईआई जबरदस्त माल उठा के रखा है 25%, डीआईएस 8%, गवर्नमेंट भी यहाँ पे माल उठा के रखा है, आधा सेक्टर भी माल उठाया है, पब्लिक भी यहाँ पे 5.87% माल उठाया है। तो हर कोई सेक्टर में यहाँ पे माल उठाने के देखने को आपको मिलेगा। तो यहाँ पे जितने सारे सेक्टर है, जितने सारे मतलब शेयर होल्डर है, हर कोई शेयर होल्डर यहाँ पे माल उठा के रखा है। मतलब इसका मतलब एक ही हुआ कि कंपनी में पोटेंशियल ज़रूर है, तो इसलिए हर कोई सेक्टर यहाँ पे माल उठाना चाहते हैं। तो एक बात मैं इस कंपनी के बारे में कहूँगा, आपको लाइफ टाइम का चार्ट भी देखना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कंपनी में किस तरीके से परफॉर्मेंस हो रहा है। देखिए, ज़बरदस्त यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। हाँ, इस टाइम में थोड़ा-सा कोरोना का सिचुएशन आया था, तो इसमें गिरावट हुआ था। उसके बाद फिर से देखिए एक रैली। तो हर से जिस जगह पे आपको डाउन टाइम देखने को मिलेगा, उसके बाद एक बार रैली ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आपको लॉन्ग टर्म निवेशक बनना है, तो इस स्टॉक के ऊपर आप ज़बरदस्त मतलब स्टडी स्टडी ज़रूर करिए, उसके बाद ज़बरदस्त खरीदारी करने के लिए सोचिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।